गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मंदार कपाड़िया। सो आज हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट सीखेंगे। मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि हाउ स्टॉक मार्केट वाज इंट्रोड्यूस एंड देन फ्रॉम हाउ द बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको ऐड ऑन करते जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ यही पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, ठीक है। और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स वो हाफ नॉलेज ही पता है। सो अगर तुम बेस से अगर स्टार्ट करोगे इसको जानना, तो आपका है ना पिलर बहुत स्ट्रांग होगा। जो फंडामेंटल नॉलेज का आपका लर्निंग पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो आपको और डिटेल में समझ पाएगा आएगा कि हाउ मार्केट वर्क्स। ओके, सो इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, इट विल बी बेनिफिशियल एट द एंड। थैंक यू। सो फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो देर आर टू एक्सचेंजेस, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी में फ़र्क क्या है पता है? इंडियाज़ एनएससी है ना जो इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और बीएससी वो बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है विच इज़ एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? आप अगर कोई फ्लैट लेने जाते हो तो एक ब्रोकर होता है बीच में, एक बायर होता है एक सेलर होता है, ठीक है। तो बीच में एक ब्रोकर होता है, उसको हम एक्सचेंज की तरह है ना एक एग्जांपल लेंगे। तो मुझे एक फ्लैट बाय करना है और दूसरे को सेल करना है, तो एक्सचेंज के हेल्प से आई कैन बाय एंड सेल द स्टॉक और द फ्लैट, करेक्ट। तो सेम वे में ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो सेम रोल प्ले करते हैं इंडिया में। So simple see it is written, a stock exchange play a crucial role in Indian economy as they provide platform for the company to raise funds, investor to trade the shares of the company. So आप जितने भी बाई और सेल करते हो शेयर, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से करते हो, ठीक है। सो सबसे अगर कोई मुझे बताएगा कि किसमें हमें कौन से एक्सचेंज से काम करना चाहिए, सो पहले है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, और मेनली जितना भी ट्रेडिंग होता था वो ऑफलाइन होता था, ठीक है। हमको बीएससी में झाँक के ना शेयर्स लेने पड़ते थे। सो एनएससी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला, और जो मैं बहुत सारे लोग जो मुंबई में नहीं रहते हो, बॉम्बे में ना रहते हो, तो उन लोग को भी बाई शेयर करना हो तो उनको ट्रैवल करना पड़ता था। तो इन लोग ने क्या किया, एक नेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला, तो आप घर बैठे बैठे है ना शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। सो इसलिए एनएससी इंट्रोड्यूस हुआ। सो द मेन पॉइंट इज़ कि कौन से एक्सचेंज में हमें करना चाहिए मतलब ट्रेड। सो इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ एनएससी में करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले अच्छा वॉल्यूम होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सो नॉर्मली सेबी मतलब क्या है, ठीक है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। सो उसका काम क्या होता है कि रेगुलेट करना मार्केट में कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है वो पंप एंड डंप होता है मार्केट में। जितने भी पेनी स्टॉक्स अगर देखोगे तो लगातार एक महीने में ना 10% 20-30% ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट महीने में 10-20-30% नीचे आ जाते हैं। तो इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है या कंपनी ऑपरेट तो नहीं कर रही है स्टॉक को, तो उनका काम होता है कि पूरा ओवरसीइंग ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, करेक्ट। सो वेर एवर देर इज़ रेगुलेशन इट इज़ अ गैम्बलिंग। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, इसमें पैसे लोग कमाते नहीं है। देखो ये गैम्बलिंग नहीं है। आपको अगर नॉर्मल बेसिक्स नॉलेज, लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो बेसिक नॉलेज अगर आपके स्ट्रांग हो गए, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, हाउ टू बाय, व्हाट इज सेल नॉर्मली, तो यू आर गोना मेक एनी लॉसेस और यू बिगर लॉसेस। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज, ठीक है। कोई भी फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नॉलेज का बेस बनाओ और फिर उसमें बिल्डअप करो आपका नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। थर्ड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। देखो मार्केट में 3 टाइप ऑफ स्टॉक्स है। फर्स्ट लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक्स है और स्मॉल कैप स्टॉक है। तो लार्ज कैप, कोई पूछेगा लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, तो जितने भी बड़ी कंपनीज है जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, जो जायंट कंपनीज हैं, जो मार्केट जो मतलब कंट्री को कंट्रीब्यूट करती है एज अ इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड एज लार्ज कैप स्टॉक्स। तो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो मेनली है ना पहले स्मॉल कैप होते हैं, फिर वो लोग है ना मिड कैप बनते हैं और फिर लार्ज कैप बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल कैप से ही होती है। कोई भी स्टॉक अगर मैंने मार्केट में मैंने कंपनी रजिस्टर की तो इट इज़ अ स्मॉल कैप, डायरेक्ट वो बड़ी तो नहीं होने वाली है। फिर धीरे धीरे उसका सेल्स अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा है, तो वो धीरे धीरे मिड कैप में होती है और फिर लार्ज कैप में शिफ्ट होती है। तो कमिंग टू द मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप में बाटा है जो मिड लेवल पे,
जो मिड लेवल के जो जितने भी ये स्टॉक्स होते हैं वो पहले स्मॉल स्मॉल कैप थे, वो अभी आगे बढ़ के मिड कैप बने। सो बाटा है, फिर JSW एनर्जी है, ICICI प्रूडेंशियल है, मैनी वो कंपनीज। और फिर मूविंग टू द स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स मतलब जो 5-6 साल में अभी बिजनेस शुरू हुआ है उनका, एंड दे आर परफॉर्मिंग इज़ वेरी गुड, दैट्स वाई दे आर रजिस्टर्ड इन द मार्केट। सो इट इज़ HFFC कंपनी, NCC है, ठीक है, जो बहुत कोई ने हिकाल है, कोई ने सुना भी नहीं होगा नाम, क्योंकि वो 5-6 साल में ही आई है। इट इज़ नॉट दैट फेमस कंपनी। सो सिंपल चीज़ ये है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, वो कॉम्पिट मिड कैप से करती है, मतलब कि उन लोगों को मिड कैप का जगह लेना है। और जो मिड कैप कंपनी होती है ना, वो लार्ज कैप के साथ कंपटीशन करती है कि मुझे मेरी ब्रांड ऐसी बनानी है कि मैं लार्ज कैप में एंटर कर पाऊँ। कोई एंटर करेगा तो कोई आउट होगा, कोई तो परफॉर्म खराब करने वाला है, ठीक है, ऐसा होता ही है मार्केट में अवसर। सो जो लार्ज कैप कंपनी है वो किससे कॉम्पीट करती है? वो दोनों ये दोनों से कॉम्पीट नहीं करती, वो खुद से करती है कि मैंने ये साल प्रॉफिट बनाया तो मैं उसके नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, तो वो स्ट्रेटजीज ये सब ढूंढते हैं। सो दे आर कॉम्पिटिशन इज़ विद इन अस, वो खुद से ही कॉम्पिटिशन करते हैं। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ मार्केट इंडाइसिस। देखो मार्केट इंडाइसिस में ना निफ्टी है और सेंसेक्स है, सुना है तुम लोग ने कि निफ्टी ये पॉइंट से ऊपर गई है, सेंसेक्स ये पॉइंट नीचे आया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि है क्या ये। NSE के अंडर निफ्टी 50 है और BSE के अंडर सेंसेक्स है, गेटिंग इट। सो निफ्टी 50 में सिर्फ 50 कंपनीज है। निफ्टी 50 का नाम 50 क्यों है पता है? क्योंकि टॉप इंडिया की 50 कंपनीज है जो कंट्रीब्यूट करती है निफ्टी को, वही है। और कोई पूछेगा ये 19,500 क्या है? जो टॉप 50 कंपनीज का टोटल, जैसे रिलायंस का शेयर का प्राइस 2,700 है, TCS का 2,500 है, उसको समअप करके 19,500 बनता है। तो कोई पूछेगा कि मार्केट ऊपर है कि नीचे, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ी ना बोलोगे कि NSE ऊपर है, क्योंकि NSE में तो 15,000 कंपनीज है, तो इसलिए वैल्यूएशन बना निफ्टी 50 का। सो मेजोरिटी अगर स्टॉक्स है ना 50 है, तो 25 या 20 स्टॉक्स ऊपर हो गए, ग्रीन में हो गए, या तो परसेंटेज चेंज में ऊपर हो गए, तो मार्केट इज सेट टू बी कि वो बुलिश है, या तो आज के लिए वो ग्रीन है, इतना ऊपर गया है, 200-500 पॉइंट्स गया है ऊपर। और जब भी अब ज़्यादा मार्केट रेड है, ठीक है, तो कोई बोलते हैं ना कि मार्केट 400 पॉइंट से गिरा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स, मतलब इसके अंदर जो समझो ना, बहुत सारे जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वो नीचे हो गए, तभी वो मार्केट इट इज़ आइडेंटिफाइड दैट कि मार्केट नीचे है 400 पॉइंट से बाय द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। और BSE क्या है? BSE में टॉप 30 कंपनीज ही सिर्फ रजिस्टर्ड है। सेंसेक्स के अंदर, BSE के सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज ही रजिस्टर्ड है। विच 30 कंपनीज होती है ना, जैसे उसमें है ना, देखो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में दोनों में कंपनीज आर सिमिलर हो जाती है, ठीक है। पर इसमें जो 30 कंपनीज है ना, टॉप 30 कंपनीज है विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 66,000, मतलब इसमें 50 है और इसमें 30 है, और 30 कौन सी की, मतलब टॉप 50 में से भी और फिल्टर 30 कंपनी। दिस इज सेंसेक्स। दिस इज़ हाउ सेंसेक्स इज़ लाइक, उसका जो 66,000 मार्क है वो कैसे बना है? तो टॉप 30 कंपनीज का समअप होके, करेक्ट। फिर मूविंग टू द ट्रेडिंग मैकेनिज्म। सबसे पहले मार्केट ड्यूरेशन लोगों को पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ही सिर्फ मार्केट शुरू होता है, गॉट इट। कि और पूरे इफ़ यू टॉक अबाउट द मंथली, इट इज़ 20 डेज, सैटरडे संडेज ऑफ रहता है मार्केट। अंडरस्टैंडिंग द ओपनिंग सेशन। देखो मार्केट है ना, शुरू होता है, रियल में शुरू होता है 9 बजे से और एंड होता है 3:30 तक, जिसमें आप बाय और सेल का पोजीशन ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे 9 to 15 ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्वेस्टर कैन प्लेस एन ऑर्डर टू बाय और सेल द बॉन्ड्स और स्टॉक्स और द सिक्योरिटीज़। तो मतलब कैसे, देखो ये मैंने समअप किया कैसे होता है यहाँ पर। सबसे पहले 9 और 7 से आप है ना ऑनलाइन मतलब ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर कलेक्शन होता है कि अगर समझो एक स्टॉक का प्राइस है, लेट्स गो विद ITC, उसका 450 प्राइस है, तो मुझे 437 में, मतलब प्री ओपन मार्केट में आपको पता चल जाता है कि क्या बिडिंग हो रही है, तो मैंने 440 में मैंने प्राइस है ना 100 शेयर्स डाल दिए। तो इसमें फिक्स नहीं होता है कि आपके 440 में आने वाले, 450 था ना, ओपनिंग प्राइस 450 था, पर मैंने 440 डाला। तो इसमें बायर्स और सेलर्स का समअप होता है कि कोई अगर सेलर 440 पे रेडी है तो बायर को 440 में शेयर्स मिल जाएगी। और कट ऑफ टाइम मतलब कि 9-7 to 8, मतलब तभी ये जोन में ना आप कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हो, और कोई आप कैंसिल कर सकते होगे पर प्लेस नहीं कर सकते। और फिर 9:15 को जैसे मार्केट शुरू होता है, आपका ऑर्डर जो होता है वो मैचिंग शुरू हो जाते हैं। अगर कोई सेलर रेडी है या तो कोई बायर रेडी है बाई करने को या सेल करने को, तो आपके जो जितने भी शेयर्स है वो आ जाते हैं अकाउंट में, ठीक है। फिर नॉर्मल सेशन मतलब मार्केट का ट्रेडिंग आवर्स कब से शुरू होता है?
सो होता है 9:15 to 3:30. द मेन ट्रेडिंग सेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स इज़ फ्रॉम 9:15 to 3:30. इसमें क्या होता है, ये ड्यूरेशन में आप है ना कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हो 9:15 में, 9:15 को, और 3:30 को आप के बीच में भी सेल कर सकते हो. मतलब ये टाइम में आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो. उसको इंट्राडे ट्रेड्स भी बोलते हैं. इंट्राडे ट्रेडिंग जो बोलता है वो क्या है, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि नॉर्मल सेशन में उसको बाय करके सेल कर देना है, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में. करेक्ट. फिर है पोस्ट क्लोजिंग सेशन, मतलब मार्केट एंड कब होता है, आफ्टर 3:30 PM देयर इज नो फर्दर सेलिंग और बाइंग एक्टिविटीज़, ऑल इंट्राडे ट्रेड्स गेट स्क्वायर ऑफ. आपने अगर इंट्राडे ट्रेड लिया है कोई, तो वो अराउंड 3:20 में आपका है ना स्क्वायर ऑफ हो जाता है बाय द ब्रोकर. ठीक है. फिर 3:30 के बाद है ना कोई भी ट्रेड्स प्लेस नहीं कर सकते हो. इट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट क्लोजिंग सेशन. तो इतना तो पता चल गया कि मंडे टू फ्राइडे हमारा मार्केट शुरू होता है 9:15 to 3:30. हमारा इंट्राडे ट्रेड्स के लिए या तो ट्रेडिंग आवर्स रियल में शुरू हो जाते हैं, और ये जितने भी है वो प्री ऑर्डर्स के लिए होते हैं. करेक्ट. जो मेनली इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, उसको अगर कोई इन्वेस्ट करना है अपना पोजीशन, तो वो लाइव मार्केट में अपना पोजीशन नहीं प्लेस कर सकता, क्योंकि वो बड़ा पोजीशन हो सकता है. तो उसको उसके पहले करना हो, ताकि हमें पता भी ना चले, नॉर्मली वॉल्यूम में स्पाइक्स ना आए, इसलिए. फिर है 6th है डीमेट अकाउंट. अगर आपका डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो आप बाय और सेल स्टॉक कर ही नहीं पाओगे. सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंट्रोडक्शन टू द डीमेट अकाउंट रिक्वायर होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. अगर पहले के टाइम पे क्या था, पेपर फॉर्मेट में शेयर्स ले सकते थे, पर अभी क्या है, ऑनलाइन आपके मेल पे या तो ब्रोकर आपको भेज देता है डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई शेयर्स लिया है तो. सो डीमेट अकाउंट हेल्प फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ओके. तो मुझे कोई पूछेगा विच डीमेट अकाउंट इज़ गुड. सो कोटक सिक्योरिटीज़ इज़ गुड फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, जिसको मार्केट सेशन में ही बाय करना है, मतलब इंट्राडे ट्रेड लेना है 9:15 to 3:30 के बीच में बाय सेल करना है. सो इट इज़ कोटक सिक्योरिटीज़. वाई? बिकॉज वो ब्रोकरेज नहीं लेता. हर ब्रोकर ब्रोकरेज लेता है 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल, पर ये फ्री ब्रोकरेज करता है. तो एज अ बिगनर आपको इंट्राडे जो ट्रेड्स होता है उसमें ब्रोकरेज, अगर आप स्टार्टिंग के लर्निंग डेज हो तो ब्रोकरेज बहुत हैवी होती है. तो आप फ्री ब्रोकरेज में भी आप सीख रहे हो, ओके, कम विद द लर्निंग माइंड, तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ यूज़ कर सकते हो. फिर कोई इन्वेस्टमेंट मुझे करना है तो अपस्टॉक फॉर गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अपस्टॉक में ये दोनों में फ्री अकाउंट खुलते हैं, देयर इज़ नो चार्जेस. तो जिसको लॉन्ग टर्म लेना है या तो एक स्विंग ट्रेड लेना है तो वो अपस्टॉक में ले सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो ट्रस्टेड. दिस बोथ ब्रोकर्स आर ट्रस्टेड बाय सेबी, ऑफ कोर्स, इसलिए तो मार्केट में दे आर देयर. और अगर कोई को भी ब्रोकिंग अकाउंट खोलना है तो मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दिया है. ओपनिंग फ्री डीमेट अकाउंट, आपका अकाउंट फ्री में हो जाएगा ओपन, ये दोनों में से. ठीक है. सो दिस वॉज इट. सो मेनली यही था जो मार्केट का नॉर्मली समरी, जो इंट्रोडक्शन मार्केट कैसे हुआ, क्या है, क्या कौन से एक्सचेंजेस है, तो मैंने डिटेल में समझाया है. नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके और एक एडवांस लेवल पे समझाऊंगा कि मार्केट में कौन से टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं. करेक्ट. सो थैंक यू. आई होप यू लाइक्ड इट.